गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा था रेशनल नंबर और इसमें हमने एक्सरसाइज 4.4 तक कर लिया था। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.5 रेशनल नंबर की फ्रॉम पियर्सन। तो एक्सरसाइज 4.5 में फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल नंबर्स। तो ये मैंने आपको करा दिया था लास्ट टर्न पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल नंबर्स। इसमें बस आपको क्या करना है, जो भी नंबर आपको गिवन है उसको आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, पॉइंट में जहाँ तक वो हो सकता है और जहाँ से वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाए। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मेरे सामने एक नंबर है 20/3। तो जैसे मैं इसको डिवाइड करूँगा तो 20 डिवाइडेड बाई 3, 3 6 18, यहाँ बचा 2, पॉइंट लगेगा 0, 3 6 18 और फिर ये 2 चलता रहेगा। तो आपने देखा ये इस 6 के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर हम 6 एंड इसके ऊपर लगा देंगे बार, ठीक है। जहाँ से भी वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा उसके ऊपर हम बार लगा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ऐसे ही करना है आपको, इसको डिवाइड करिए पॉइंट में और जहाँ से वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाए वहाँ पर आप लगा दीजिए बार। नाउ इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक्सरसाइज 4.5 बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रेशनल नंबर्स। तो इसमें बोला है कि कौन सा नंबर इनमें से रेशनल नंबर की तरह दिखाया जा सकता है। तो मैंने आपको बेटा जब रेशनल नंबर पढ़ाया था तो रेशनल नंबर की मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि क्या होता है रेशनल नंबर। ए नंबर, इसकी हम अगर डेफिनेशन लिखें, ए नंबर इन द फॉर्म, एक नंबर इन दी फॉर्म, योर वॉइस इज़ नॉट कमिंग। बेटा मेरी आवाज़ आ रही है, आपका नेटवर्क इशू होगा। अयांश और यश, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? यस सर, आपकी आवाज क्लियर है। हाँ तो बेटा अनिरुद्ध, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है बेटा। ए नंबर इन दी फॉर्म P अपॉन Q सेट टू बी रेशनल। एक नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में हो, मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म में हो, उसे रेशनल कहा जाएगा इफ़ इट इज़ टर्मिनेटिंग, अगर वो पूरा पूरा कट जाए, और रिपीटिंग या फिर रिपीट हो रहा हो, ठीक है। या तो वो पूरा पूरा कट जाए या फिर रिपीट हो रहा हो। तो इसका एग्जांपल मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ दोबारा से। आप अनिरुद्ध बेटा एक बार जो है एग्ज़िट करके रीजॉइन करिए, आपको शायद आवाज़ आने लगे, ठीक है। तो बेटा इसका एग्जांपल ये होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे एक बार चलो मैं ही स्टॉप करके दोबारा से स्टार्ट कर देता हूँ, क्या पता ग्लिच हो रहा होगा इसका, ठीक है। तो देखिए बेटा इसका एग्जांपल आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे 14/7 है तो मैंने इसको डिवाइड किया तो 14 7 के डेल में 2 बार में आता है, तो ये पूरा टर्मिनेट हो गया। या फिर जैसे 138/5 था तो मैंने इसको डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 5 7 ज़ा 5 6 ज़ा, तो 27.6 टाइम ये पूरा पूरा कट जाएगा। चाहे वो टर्मिनेट पॉइंट में ही क्यों ना हो रहा हो, वो पूरा पूरा कटना चाहिए, ठीक है। और ये दूसरा जो वर्ड है मैंने यहाँ पे लिखवाया था रिपीटिंग। रिपीटिंग मतलब क्या होता है बेटा, जैसे एक कोई भी हम नंबर ले लें यहाँ पर, जैसे मैंने एक नंबर ले लिया आपके सामने इधर, ठीक है। अब इसको मैं डिवाइड करता हूँ 3 से, तो 3 6 18 बचा 2 और इधर से 8, 3 9 27 बचा 1.0, 3 3 9 और 1, फिर पॉइंट है 0 और 3 3 9। अब ये 3 3 3 ऐसा चलता रहेगा, तो 69 पॉइंट इसका आंसर है 333। तो आप देख रहे हैं बेटा पॉइंट के बाद चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो वो सारे नंबर जो रिपीट हो रहे हैं पॉइंट के बाद वो भी हमारे क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर्स। और अगर मैं एक डायरेक्ट एग्जांपल लिखूँ रिपीटिंग का, तो आप यहाँ पे देखेंगे रिपीटिंग मतलब होता है जैसे मैंने कोई भी डिजिट लिखी एंड पॉइंट 0 1 0 1 0 1, ठीक है। तो यहाँ पर 0 1 0 1 रिपीट हो रहा है। बेटा रिपीट होने से मतलब है पैटर्न, ठीक है। जैसे रिपीट तो आपको पता है नंबर्स लेके 0 से लेके 9 तक ही नंबर्स होते हैं, इन्हीं की हेल्प से हम बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा नंबर बना सकते हैं, है ना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
इनके अलावा कोई भी नंबर नहीं होते, है ना। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कोई एक अलग नंबर आएगा। रिपीटिंग मतलब होता है बेटा एक्चुअली पैटर्न। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं एक पैटर्न आपने देखा होगा कि सबसे पहले 0 1 आया, फिर 0 1 आया, फिर 0 1, और ये चलता रहेगा, ठीक है। इसी को हम रिपीटिंग कहते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूँ, देखिएगा। 0 1 0 0 1 0 0 0 1 एंड 0 0 0 0 1, ये रिपीटिंग नहीं कहलाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो पैटर्न क्या है, चेंज हो रहा है। सबसे पहले 0 1 आया, फिर डबल 0 1 आया, फिर ट्रिपल 0 1 आया, एंड फिर 4 0 1 आया। तो ये जो है रिपीटिंग नहीं है। क्यों? इसके पीछे का क्या रीज़न है? क्योंकि ये जो पैटर्न है वो रिपीट नहीं हो रहा है। तो जो पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है वो रिपीटिंग नहीं कहलाएगा। इसका मतलब ये है कि ये रेशनल नंबर नहीं है, ये इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। IR मतलब इर्रेशनल नंबर। तो अभी हमें जैसे एग्जांपल्स ये क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि कौन रेशनल है कौन इर्रेशनल। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 2.305। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं बेटा ये पूरा पूरा कट गया है, क्योंकि इसके बाद डैश 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 नहीं है। तो अगर ये पूरा कट गया है तो इसका मतलब ये क्या होगा, रेशनल होगा, ठीक है। सेकंड वाला आयांश मुझे आप बताइए ये क्या होगा बेटा। सेकंड वाला क्या होगा, रेशनल होगा या इरेशनल। थर्ड वाला अनिरुद्ध आप बताइए। सर आपने किससे पूछा? सेकंड वाला तो मैंने आयांश से पूछा है, थर्ड वाला आपसे पूछा है, हाँ यस से। फोर्थ वाला मैंने अनिरुद्ध से। सेकंड वाला आंसर योर वॉइस इज नॉट कमिंग, योर स्क्रीन इज नॉट विजिबल। बेटा आपके में नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ से तो सबको विजिबल है। हाँ बेटा आयांश सेकंड वाले का आंसर बताइए बेटा क्या रहेगा, और यश आप बेटा थर्ड वाले का बताइए। ओके सर। हाँ बेटा बताइए। आयांश सेकंड वाले का आंसर, यश आप थर्ड वाले का बता दीजिए। सेकंड वाला मैं आपको लिख देता हूँ इधर, 0.416 है, और थर्ड वाला है 2.230669 एंड डैश डैश डैश। बताइए बेटा सेकंड वाला रेशनल होगा। वेरी गुड, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं इसके बाद डैश नहीं है, ये पूरा कट चुका है, तो इसका मतलब ये रेशनल है, ठीक है। आयांश ने बताया सेकंड वाला रेशनल है। यश आप बताइए बेटा। सर मैंने सेंड किया था, सर मैंने सेंड कर दिया है। नहीं आया, इर्रेशनल। ओके वेरी गुड बेटा, इर्रेशनल होगा। क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे हैं बेटा पॉइंट के बाद वैल्यूज़ रिपीट नहीं हो रही है ना, पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। तो पॉइंट के बाद अगर पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, इर्रेशनल होगा, ठीक है। एंड डी वाला आप देखिएगा, डी वाले में पॉइंट के बाद लिखा है 8 3 और फिर 3 3 3 रिपीट होता चला गया, है ना। तो इसका मतलब ये कैसा होगा, रेशनल होगा, ठीक है। 8 के बाद 3 जो है वो रिपीट होते चले गए हैं, तो डेट मीन्स कि ये रेशनल होगा। और अगर रिपीट नहीं होते हैं तो पैटर्न, तो वो इरेशनल होता है। क्लियर है, सबको समझ में आया यहाँ तक? यस सर। ओके, तो बेटा अब आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है नूर ने 1/22 ऑफ ए बुक ऑन द फर्स्ट डे। नूर ने पहले दिन बुक का जितने भी पेजेस थे उसका 1/22 पढ़ लिए हैं, एंड 5/9 ऑन द सेकेंड डे, और 5/9 पढ़ा उसने दूसरे दिन सेकेंड डे में। व्हाट पार्ट ऑफ द बुक इज़ लेफ्ट टू रीड, तो कितना पढ़ने को अभी और बचा है। तो सबसे पहले हम टोटल पार्ट निकाल लेते हैं जो उसने पढ़ लिया है ना। टोटल पार्ट ऑफ द बुक शी हैव रीड, तो उसने कितना पार्ट उसका पढ़ लिया है। फर्स्ट दिन, पहले वाले दिन 1/21 पढ़ा,
दूसरे वाले 22 सॉरी 1/22 दूसरे दिन जो है 5.9 पढ़ा, तो टोटल उसने कितना पढ़ लिया, एलसीएम हम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5 × 22। मैंने आपको बताया था ना बेटा कि हम ऐसे भी एलसीएम ले सकते हैं कि दोनों की आपस में मल्टीप्लाई और इसकी इधर और इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 9 × 1 9 और ये हो गया 110/18 1 कैरी 198। ठीक है, तो ऊपर की तरफ आ गया 119 एंड नीचे की तरफ आ गया 198। और ये 119 और 198 किसी के टेबल से नहीं कटेंगे, है ना, दोनों ऐसा कोई नंबर नहीं है इसमें आते हैं। एक बार ट्राई फिर भी कर लेते हैं हम लोग। जैसे ये 7 के टेबल से कट जाएगा, तो नीचे ट्राई करते हैं 7 से क्या ये कटेगा, 7 2 14 बचा कितना 5 8 नहीं कटेगा। ठीक है, तो चलिए फ़िलहाल इतना ही छोड़ देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कितना पार्ट अभी और बचा है पढ़ने को। ठीक है, ये इसने पूछा था what part of the book is left to read। the part of the book left to read। तो आप देखिए बेटा कैसे निकाल सकते हैं हम। आपको पता है बुक कितनी है, 1 है ना, टोटल बुक में अगर हम बात करें तो कितनी बुक है, 1, तो उसका उसने 119/198 पढ़ लिया है, तो कितना बचा है, तो उसे निकालने के लिए 1 में से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, है ना। जैसे आपको बोला गया 1 गिलास दूध है ना, और उसमें से आपने 2/5 जो है वो पी लिया है, तो कितना अभी बचा है, तो 1 में से अपना जो आपने जितना पी लिया है उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सिमिलरली बिल्कुल यहाँ करेंगे कि अगर एक बुक है और उसमें से उसने 119/198 पढ़ लिया है, तो कितना भी पढ़ने को बचा है, तो 1 में से उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हर केस में यही करते हैं। ठीक है, जब भी आपसे पूछे कि 2/5 पढ़ लिया है, कितना भी और बचा है, तो आप क्या करिए, बुक के फर्स्ट एक पार्ट में से जितना बचा है उसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये आ गया हमारे पास 198 माइनस का 119/198, और दोनों को जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 9 और इधर 8 में से बन गया 7, तो 79/198, और 79 किसी के टेबल में नहीं आता, तो यही हमारा आंसर है। बेटा आपका नेटवर्क इशू है अनिरुद्ध, आज आप एक बार चेक करिए बेटा, क्योंकि यहाँ से तो सब सही चल रहा है। आपको समझ में आया बेटा आयांश और श्लोक, यश, ये वाला क्वेश्चन? यस सर। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा अब इसका। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है ए हेडफोन कॉस्ट 400। एक हेडफोन की जो कॉस्ट है वो 400 है। ए शॉप ए ऑफर्स डिस्काउंट ऑफ 1/7 ऑफ द प्राइस, शॉप बी ऑफर्स डिस्काउंट ऑफ 3/31 ऑफ द प्राइस, विच इज़ द बेस्ट ऑफर एंड बाय हाउ मच। देखिए एक जो हेडफोन थे ना, हेडफोन कॉस्ट ऑफ हेडफोन्स हमें दी हुई है, कॉस्ट ऑफ हेडफोन वो हमें दी हुई है 400। ठीक है, हेडफोन की जो कॉस्ट है वो 400 दी हुई है हमें। ठीक, शॉप ए ने 1/7 का डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट गिवन बाय शॉप ए, डिस्काउंट गिवन बाय शॉप ए, तो शॉप ए ने कितना डिस्काउंट दिया, 1/7। ठीक है, उसके बाद डिस्काउंट गिवन बाय शॉप बी, शॉप बी ने कितना डिस्काउंट दिया, 3/31। तो ये पूछ रहे हैं पहले तो कि दोनों में से अच्छा डिस्काउंट किसने दिया। ठीक है, तो मतलब हमें एक तरीके से 1/7 और 3/31 को कंपेयर करना है बेटा कि दोनों में से बेटर कौन है। तो मैंने आपको कंपेयर करना सिखाया हुआ है, दोनों के डिनोमिनेटर हम न्यूमरेटर्स हम लिख देते हैं और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही करते हैं हम लोग, है ना। दोनों के न्यूमरेटर लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कम कर देंगे, तो जो भी वैल्यू बड़ी आएगी वही हमारा आंसर है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 वाली वैल्यू बड़ी है, 1 वाला न्यूमरेटर का आंसर जो है वो 31 आ रहा है, तो मतलब 1/7 इज़ बेटर डील, है ना, 1/7 इज़ बेटर डील। ठीक है,
तो ये तो हो गया 1/7 इज़ बेटर डील। तो मतलब कौन सी दुकान ज़्यादा अच्छा दे रही है ऑफ़र, विच इज़ द बेटर ऑफ़र, 1/7 इज़ बेटर डील लिख सकते हैं या बेटर ऑफ़र लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा ऑफ़र दे रही है। दूसरा पूछा है बाय हाउ मच, कितने से ज़्यादा, तो चेक कर लेते हैं इसको, है ना। बाय हाउ मच पूछा है ना, तो आप क्या करिए, कितना ज़्यादा बेटर दे रही है, तो इसको निकालने के लिए आप लोग क्या करिए, यहाँ पर मोर लिख के बेटा 400 का 1/7 में से, है ना, माइनस कर दीजिए 400 का 3/31। यही तो बोला है कि ये डिस्काउंट देता है 1/7। सर हाँ बेटा, सर इसे ब्रैकेट ब्रैकेट में भी सर कर सकते हैं ना सर, ब्रैकेट से। ब्रैकेट से मतलब 400 इंटू 1/7 माइनस 3/31 ऐसे। यस सर। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, 400 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। जैसे देखो 400 कॉमन आ गया, तो यहाँ से रह गया मल्टीप्लाई 1/7 और इधर से रह गया 3/31। तो बेटा वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई थी, आपको याद है ना। उसमें हम लोग क्या करते थे, जो भी कॉमन है वो कॉमन ले लेते थे, है ना, और जो बचा उसे ब्रैकेट के अंदर लिख देते थे। ऐसी तो करते थे, यही थी ना हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव यस प्रॉपर्टी। तो 400 यस मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर हम एलसीएम ले लेंगे 7 इंटू 31, ऊपर 31 माइनस 3 इंटू 7, तो ये हो गया 400 मल्टीप्लाई 31 और माइनस 3 इंटू 7 21। तो 31 में से 21 क्या बचा 10, और नीचे हो गया 217। तो ऊपर की तरफ आ जाएगा 4 इंटू 10 4000 एंड अपॉन 217। इसे इतना भी रहने दीजिए तो भी ठीक है, या फिर आप थोड़ा सा डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आ जाएगा, वो भी ठीक है। समझ में आया बेटा, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है सर। हाँ, तो बेटर ऑफर भी यहाँ पे लिख सकते हैं, मोर की जगह बेटर ऑफर भी लिख सकते हैं आप, कि किसने ज़्यादा बेटर ऑफर दिया था। तो मैंने आपको बताया ना बेटा कैसे कंपेयर करते हैं, जैसे दो फ्रैक्शन हमें दिए हुए हैं, है ना, तो उनकी कंपैरिजन मैंने आपको सिखाया हुआ है। कंपैरिजन करने के लिए आप क्या कीजिए, दोनों को लिख के कंपेयर कर दीजिए। अनिरुद्ध का आज नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। कोई नहीं बेटा, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं इसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आज आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है तो, और अगर कोई भी डाउट होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको सॉल्व कर देंगे। तो इसमें कहाँ तक एक्सरसाइज है बेटा, 4.5 ही तक ही है ना? यस सर। ठीक है, यस सर। सर उसके बाद सर वर्कआउट है। ओके, वर्कआउट भी करा देंगे। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 बोला है, इफ़ 9/5 ऑफ ए नंबर एक्सीड बाय 5/7 ऑफ द नंबर बाय 7 टी, फाइंड द नंबर। बोला एक नंबर का जो 9/5 है ना, उसी नंबर के 5/7 से 970 बढ़ा है, तो वो नंबर हमें बताइए। तो बहुत ही सिंपल है, हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने कर लिया लेट नंबर बी एक्स, हमने नंबर एक्स लेट कर लिया। एक्सीड मतलब, बस यहाँ पे बेटा बच्चे कंफ्यूज कहाँ पे होता है ना, ये जो एक्सीड लिखा है, एक्सीड मतलब होता है बेटा ज़्यादा, ठीक है, एक्सीड मतलब हो गया ज़्यादा है, ठीक। तो बोला है कि एक नंबर का 9/5, तो 9/5 ऑफ एक्स उसी नंबर के 5/7 ऑफ एक्स से 70 ज़्यादा है, ठीक है। तो बोला था कि x का 9/5 ऑफ ए एक्स, एक नंबर का 9/5 उसी नंबर के 5/7 से 70 ज़्यादा है। तो ऑफ का मतलब इनटू, तो ये हो गया 9x/5 और इधर हो गया 5x/7 इक्वल्स टू प्लस 70। तो x वाले मैंने सारे राइट हैंड साइड में कर लिए, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। एलसीएम लिया 5/7 का 35 एलसीएम आ जाएगा, 5 के डेल में 7 बार में और 7 के डेल में 5 बार में, इक्वल्स टू 70। इसके बाद हम लोग यहाँ से कर लेते हैं, तो ये हो गया ऊपर की तरफ 63x माइनस 25x एंड अपॉन 35 इक्वल्स टू 70। ये बचा हमारा 8, ठीक है, और बचा 38 अपॉन 70, सॉरी 35 इक्वल्स टू 70। तो x की वैल्यू निकालनी है बेटा, तो उसके साथ जो भी मल्टीप्लाई में होता है फ्रैक्शन में, और जो अपॉन में होता है वो
ऊपर चला जाता है, मतलब क्रॉस बनता है। ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसे, जो भी x के साथ होगा मल्टीप्लाई में वो अपॉन में चला जाएगा डिनोमिनेटर में, और जो इनटू में होगा, जो डिनोमिनेटर में होगा वो ऊपर चला जाता है न्यूमरेटर में। इसको हमने 3 से काटा, 2 से, सॉरी, 2 1 2, 2 9 2 35। ठीक है, तो बस देखिए अब यहाँ पे 35 की 35 से इंटू हो रही है, तो मैंने आपको बताया था कैसे हम लोग इंटू करेंगे, 12 और 25। मैंने आपको सिखाया हुआ है ना बेटा, जब भी दो नंबर सिमिलर नंबर की इंटू होती है और एंड में 5 होता है तो 5 5 तो 25, और 4 के आगे वाला नंबर हम ले लेते हैं 4 5 20। तो यहाँ पे आ जाता है सीधा इनका स्क्वायर। आपको बताया हुआ है 25 का स्क्वायर, जैसे मैंने आपको बताया था कैसे करेंगे। तो 5 का स्क्वायर 25, और 2 के आगे कौन सा नंबर आता है 3, और 2 3 6। समझ में आया बेटा? तो हमारे पास x की वैल्यू वो नंबर आ चुका है हमारे पास 1225/19। यस, समझ में आया आपको? यश, अनिरुद्ध? यस सर। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 Yes, sir. आप मुझे करके सर। हाँ बेटा बोलिए। सर मैंने सर 70 से सर प्लस क्यों किया है? कहाँ पर बेटा? सर मगर सर यहाँ पे तो सर 70 से सर यहाँ पे सर इंटू क्यों किया सर वहाँ पे तो सर माइनस था, 70 सर प्लस था, तो सर माइनस करना चाहिए। एक मिनट बेटा, एक मिनट है, देख लेते हैं मैं अभी कहाँ पर आप कह रहे हैं। बेटा कहाँ पर आप कह रहे हैं? यहाँ पर सर यस सर। बेटा वो तो प्लस ही होगा ना, ये तो प्लस ही था पहले से, देखो स्टार्टिंग से प्लस ही तो है वो, तो ऐसे ही तो रहेगा, वो अपनी जगह ही है। यही तो इधर उठ के गया है, तो यही माइनस होगा ना, ये तो अपनी जगह है पहले से ही, देखो। ओके सर। ठीक है, ये 5 है, 5/7 ही तो उठ के गया है लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है ना बेटा, तो यही माइनस होगा, बाकी सब प्लस रहेंगे। तो इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ना मुझे आप करके दिखाइए, 6, क्वेश्चन नंबर 6।